हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और अभी हम लोग आए हैं छत में कपड़े डालने के लिए और सीधा आँखों के सामने धूप लग रही है, आँख भी नहीं खुल रही है धूप में। तो आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है। सुबह शाम तो ठंडा हो ही रहा है लेकिन दिन में धूप बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी इसीलिए मैं कपड़े डालने के लिए आई हुई थी छत में, नहा धो करके सारे काम निपटा के नाश्ता वगैरह सारे काम हो गए हैं। आज सबसे लास्ट में मैंने कपड़े ही धोए। तो कपड़े धोने के लिए हम लोग आए, मैंने कपड़े धो करके छत में डालने के लिए आए हुए थे। मेरी बेटी भी आई हुई है जो पीछे से लगी हुई है अपने खुरापात में। तो मेरी बेटी एक थैले में इतना सारा सामान भर के लाई है अपने खेलने का और अपनी एक फुटबॉल इसने नीचे डाल दी है। हाँ, यहाँ से सीधे इसने उछाली ना। कल दादा इसके साथ खेल रहा था, कल दादा आया हुआ था तो वहाँ नीचे पहुँचा दी इसने। तो अब बेचारी क्या करे। वहाँ नहीं देखना बेटा, नहीं देखना, नहीं देखना, ये है ना इसके साथ दिक्कत। बस हो गया, देख लिया, आओ नीचे उतरो। हाँ, बाकी कल दादा भी आया हुआ था। दादा कल घर चला गया है, मतलब कल सुबह यहाँ आया हुआ था, थोड़ा देर नाश्ता वगैरह करके फिर उसका कुछ मार्केट में काम था वो करा के फिर वो घर को चला गया था। तो जल्द ही कुछ दिनों में हम भी जाने वाले हैं। फिर तो आपको कहते हैं वहीं के ब्लॉग मिलेंगे। तो 2-4 दिन के बाद जाऊंगी, अभी तो टाइम है 2-4 दिन है अभी। तो कल दादा के साथ ये खेल रही थी ना, दादा को छत में आई थी दादा के साथ, तो वो बॉल उछाल रहा था तो इसने भी वैसे ही करने की सोची और इसने अपनी बॉल नीचे फेंक दी। इसका ऐसा ही रहता है। अब हम लोग भी जाते हैं नीचे को और नीचे बालकनी में धूप आ जाती है ना, वहीं बैठेंगे। वहाँ पे धूप इतनी तेज नहीं लगती है, यहाँ पे बहुत तेज धूप लग रही है। अनार क्या? अनार खाना है। नहीं तो अनार खत्म हो गए। इसको देखो जरा, मैंने इसके बाल बना के इसको इतना सुंदर बनाया था, इसने सारे बाल ढीले कर दिए। अभी दोबारा बनाती हूँ इसके बाल। बाकी चलते हैं अब नीचे को। मैंने जरा सा बाल्टी में पानी भरा है, इधर ये भाभी के गमलों में पानी डालने के लिए, तो इनमें ये पानी डाल देती हूँ पहले। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और तितलू खा रही है यहाँ पे अनार। तितलू के पापा भी धूप सेक रहे हैं और यहाँ पर साथ ही में गेहूँ भी डले हुए हैं भाभी के। तितलू क्या खा रही हो? अनार खा रही हो? प्लेट दिखा रही है अपनी। तो फिलहाल धूप में बैठते हैं थोड़ी देर हम। इसके बाल मैंने दोबारा से बना दिए हैं, अब ऐसे सही लग रहे हैं इसके बाल। तो अभी एक पार्सल आ गया है और आजकल पार्सल ही आते रह रहे हैं मीशो से। ये कपड़े क्या है? कपड़े है। अच्छा हाँ। दिखाओ तो इधर को। ये है हाँ। अरे वाह, छोटा ये पहली है पीली है छोटा पीली है। अच्छा हाँ, पहली पीली। अच्छा हाँ। तो यहाँ पे तितलों के लिए कुछ ये पीले कपड़े मंगाए थे मैंने हल्दी के लिए। रुक जाओ, क्योंकि मैंने इसके लिए ना पहले कुछ घाघरा वाला टाइप का लिया था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा अच्छा मंगाती हूँ कुछ। वैसे मैंने ना परसों जो जनेऊ हुआ था उसके लिए मंगाए थे, लेकिन ये ऑर्डर ना बहुत लेट आया। मुझे लगा तब तक आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा था परसों जनेऊ वाले दिन पहनाऊँगी, तो मैंने उस वजह से भी मंगाया था। पर ये आया ही इतना लेट। खोलते हैं पहले। हाँ, तो ये कपड़े हैं कुछ ऐसे। तितलू छोड़ो तो हाँ हाँ, ये अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं। ये अपने आप को शीशे में देखने के लिए चली गई है। वो देखो जरा शीशे में कैसे देख रही है अपने आप को। तो ये वाले कपड़े ना ज़्यादा सही हैं उनके मुकाबले, उसमें ना ये चल नहीं पाएगी, इसीलिए तो ये ठीक लग रहे हैं। तो वीडियो कंटिन्यू हो रही है अभी शाम के 5 बजे के टाइम पे और दिन भर ऐसा ही रहा। मैं काफ़ी देर तक बाहर से ही बैठी हुई थी, 1 बज गया था लगभग, 1 बजने वाला ही था तब तक मैं बाहर से ही बैठी थी, क्योंकि भाभी भी आ गई थी। भाभी ने अपने गेहूँ सुखाने डाले थे तो साथ में बैठे हुए थे और तितलू भी थी ये साथ में, इसके साथ भी मस्ती चलते रहती। अच्छा, ऐसे तितलू ने भी सुखाए बोल दिए मैंने। कैसे सुखाए गेहूँ? तो बहुत कामदार है ये, तो इसने भी गेहूँ सुखाए। और उसके बाद फिर मैंने खाना ना बनाया। एक तो मेरे फ़ोन में सिस्टम अपडेट करना था, वो किया, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने उसी बीच खाना ना बनाया, खाना खाया, बर्तन धोए, फिर मेरी बेटी भी सो गई थी। तो मैं तो ऐसे कुछ काम कर रही थी, तो इसी में लगे रह गए। और अभी ना मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, इतना सर दर्द हो रहा है, पता नहीं चक्कर जैसे भी लग रहा है।
आँख दिखाओ मतलब। डॉक्टर हमारे पास हैं, मेरी आँख नहीं खुल रही है तो मेरी आँख खोल रही है वो जबरदस्ती। ये भी गजब है यार। ऐसे डॉक्टर हो तुम? नहीं नहीं, आँख खोल रही है जबरदस्ती मेरी। तो चाय पीते हैं यार, चाय बना रखी है और अभी थोड़ा सा फिर बाहर को निकलेंगे तो फिर थोड़ा ठीक लगेगा ना। तो मैं घूमी जा रही हूँ। हाँ, थोड़ा देर फोन ऑन में देखने में लग जाऊँ ना, मैं फोन में देखने में लगी थी तो उस वजह से भी हो गया होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मेरा बीपी लो हमेशा ही रहता है, मत कर। बीपी लो हमेशा ही रहता है, 60-90 से ऊपर कभी मेरा बीपी जाता ही नहीं है। मैं हमेशा इतना ही रहता है, तो इस वजह से भी हो जाता है मेरे को कभी कभी। तो ये तो चलते रहता है। खैर फिलहाल चाय पीते हैं और फिर जाएंगे बाहर को घूमने। तो हम लोग आ गए हैं बाहर से, मेरी बेटी बैठ गई है अपनी साइकिल में, तो इनकी सवारी भाई चल दी। और आज ठंडा भी नहीं हो रहा है, कल बहुत ठंडा हो रहा था, आज ठंडा कम हो रहा है। देखो जरा कैसे उठ के ले जा रही है। ये गजब है यार, इसको घुमाना ही नहीं आ रहा ना साइकिल को आगे से, कहीं को भी चली जा रही है। बाकी इसके साथ मैं भी जा रही हूँ। ताकत जैसी बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा तो इसीलिए चल देते हैं भाई इनके पीछे भी। तो मेरी बेटी को क्रैक्स खाना था, लेकिन क्रैक्स के अंदर से निकल गई क्या, छिपकली। अब इसकी डर के मारे हाथ खराब हो रही है, मैंने इसके पैर में रख दिया है। अब ये डर गई। मम्मा पहले अंदर रखो। उसके अंदर से तो कैसे खाएगी फिर? नहीं यार, डरना है। डरना है? उजो बैल आ गया। उजो बैल आ गया, बैल में भी नजर है। बाय। बाय। सीधे सीधे जा रहा है वो तो। बाय बैल। उसकी आंखें चमक रही हैं। मैं बढ़िया है। हेलो गाइस, मैं दादी आदि चद्दर आप ये को टी शर्ट ये ऐसी चूड़ी ऐसी और आलू का बैंगन का लटका दौड़ी थी मम्मा का पैर लगे हाथ रे थी पापा का पीछे दे नाच रे थी भैया का लड्डू दीदी खा रहे थे आखी खा रही है आलू बूटी की बूट दीदी आ रही है। छोटा बेबी रो रहा, डंडा बांधी, छोटा बीबी रो रही है, छोटा बीबी रो रही है, छोटा बीबी नाना चीची पापा की शांत रे मुखली गए नाना चीची अच्छी गए चादली अच्छी गए बेबी को पसंद आगे मम्मी आगे। ये तो इसकी कहानियां चल रही हैं, पापा मुखली लेके आए बल मेरे लिए। ऐसी थी वो छोटा बेबी वाली राइम्स। तो बेटी की कविताएं सुनने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने में, और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही लगी हुई थी, ये भी अपनी मेरे को भी गाने सुना रही थी। और इतने जब जो भी सारा सामान फैला रखा था ना, ये सब मैंने समेटा, कपड़े फोल्ड करके पहले ये संभाले, उसके बाद जो भी इसने फैला रखा था सब समेटा मैंने। बच्चे अब छोटे बच्चे कर ही देते हैं ऐसा ही, ये भी अपने सारे खिलौने इधर उधर सारा सामान सब फैला देती है ना, तो इसलिए अभी मैंने सब समेटने में लगी थी, बिस्तर से साफ़ किया। इसके बाद लग गई थी मैं खाना बनाने में। और खाने में आज है हरी सब्जी, और हरी सब्जी के साथ में है भुनी हुई मिर्च, और तितलू के लिए मैंने ये ऑमलेट बनाया था, लेकिन इसने आज खाया ही नहीं, और यहाँ पर पता नहीं क्या कपड़े पहनने में लगी थी अपने। साथ में मैंने अपने लिए लेसू रोटी बना रखी थी, बेटी को तो अपने कपड़े पहनने से ही फुर्सत नहीं थी, तो मैंने फटाफट से खाना खा लिया। तो खाना वगैरह खाने के बाद सारे काम वाम निपटाए, और अभी मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला है। तो कब से सोच रही थी, मेरे ना पैरों में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, और पैर में मेरी पता नहीं क्यों एड़ियाँ फट रही थी, तो मैं सोचा घर पे ही कुछ हल्का फुल्का पेडिक्योर जैसा कर लें। तो क्योंकि अब भाई कुछ टाइम में शादी भी है घर में, तो आजकल जाड़ों के दिनों में हाथ पैर एक तो ऐसे हो जाते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा हाथ पैरों की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, इसीलिए तो मैं इस काम में लग गई हूँ। और मेरी बेटी मुझे ऐसे देख रही है कि मम्मा कर क्या रही है आखिरकार।
तो यहाँ पे बाल्टी में मैंने गर्म पानी ले लिया था और इसमें थोड़ा शैम्पू हो गया और नींबू और कहते हैं बेकिंग सोडा, जो जो मेरे को दिख रहा था यूट्यूब में देख करके वो मैंने कर लिया है। और मेरी बेटी तो मुंह डालने को तैयार हो रही है इसमें। अरे बेटा मत कर यार, ये बेटी अलग लगी पड़ी है। तो पैर डुबा रखे मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा पैरों में दर्द भी था मेरे, तो वो भी दर्द भी दूर हो जाएगा और साथ में ये भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये करने में लगी पड़ी हुई हूँ। तो देखते हैं, अभी मैं अपने हाथ भी डुबो लेती हूँ, लगे हाथों की भी सफाई हो जाएगी ना। तो फ़ोन को रख देते हैं साइड और हाथों की भी, हाथ पैरों का जो भी काम था मेरा हो गया है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, रहेंगे तो खाली ही, और जरा सा थोड़ा सा साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए कभी कभार। तो यही करने में लगी हूँ। पीछे से मेरी बेटी का रोना आप इग्नोर करना, ये ऐसे ड्रामे लगाती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये हो गया है। अब मैं दूध गर्म करने के लिए रखा है, दूध पीते हैं, उसके बाद फिर सुलाते हैं बेटे। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी पी रही है दूध, और दूध पीने में इनके बहुत नखरे रहते हैं। तो इनको जैसे तैसे डांट डूंट के कैसे भी करके दूध पिलाना पड़ता है। पी लो यार, वो रखने लग गई है उसको साइड। मेरा दूध मत गिराना यार, अपने लिए भी लाई हूँ मैं दूध। ये रही मिठाई, पियो जल्दी फिनिश करो। दूध पीने में बहुत नखरे। हाँ हाँ मैं अभी पहनूंगी। देखो जरा मेरी चूड़ियों में नजर पड़ी तो चूड़ियां पहनो बोल रही है। नहीं लाना, अभी मैं खुद पहन लूंगी, खुद पहनती हूँ। तो भाई मैं भी पीती हूँ दूध मिठाई के साथ। मेरा दूध थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया। ऐसे गर्म पानी में ना पैर डालने के बाद इतना रिलैक्स लगता है ना, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छे से पैर डुबाए रखे ना 15-20 मिनट, तो बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें मैंने नमक वमक सब डाल रखा था ना, तो इसी वजह से नमक, बेकिंग सोडा, नींबू, जो जो मेरे को दिखा मैंने सब डाल दिया। तो वही सब डाल करके मैंने पैरों में डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा सा पैर फटना भी बंद होंगे और पैर वैसे भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे। नेल पेंट वगैरह रिमूव करके अच्छे से पैर उसमें डाल दिए, तो इस वजह से पैरों में थोड़ा सा मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है पैरों करके उसमें। कभी कभी खुद के लिए ऐसे टाइम निकाल लेना चाहिए, लेकिन हमें सब चीज़ें याद ही कहाँ रहती हैं। ऐसे ही मेरे उसमें स्क्रॉल करते हुए एक रील आई, तो मैंने उसमें देखा, मैंने कहा मैं भी करूँगी ऐसा। कल या परसों आई थी तो मैंने ऐसा किया। मेरी बेटी दूध छोड़ के भाग गई। अभी तो लगभग पी लिया, 2 घूंट कितना छोड़ दिया। इसको पूरा फिनिश कर लो बेटा। हाँ पूरा पी लो। दूध पीने में बहुत नखरे हैं मेरी बेटी के, पता है। दिन भर में मतलब 2 टाइम दूध पिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे मतलब रात को सोते टाइम तो तब भी पी लेती है, लेकिन सुबह के टाइम इसको दूध पिलाना सबसे मुश्किल होता है। 2 घूंट पिएगी फिर छोड़ देती है। इसको दूध पसंद नहीं है ज़्यादा। दही मट्ठा ये सब चीज़ें पसंद है, पर आजकल जाड़ों के दिन है ना, आजकल इतना दे नहीं सकते। गर्मियों में तो फिर मैं इसको दूध के लिए फोर्स करती नहीं हूँ। इसको दही मट्ठा ये सब चीज़ें दे देती हूँ। जितना दूध नहीं पिएगी तो दही जमा ली, दही खा लेती है। ये इसके साथ सही रहता है गर्मियों में, और गर्मियों में दही मट्ठा ठीक भी रहती है। तो ऐसा ही है। बाकी अब नींद जैसी भी आ रही है। अब मैं इतना रिलैक्स हो गई थी ना, मुझे वैसे ही उसी टाइम ऐसे ही बाल्टी में पैर रखे नींद आ रही थी। तो अभी भी नींद जैसी आ रही है। पहले दूध फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाएंगे।